आज मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी विंचेस्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सन 1906 के समय को देखते हैं। यहाँ हम कैलिफोर्निया में विंचेस्टर हाउस को देख पाते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ हम सेरा विंचेस्टर नाम के एक औरत को देखते हैं, और इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहा था। हमें पता चलता है कि हाल ही में इनके पति और बेटे की किसी हादसे में मौत हो गई है। पति के ना होने के वजह से सेरा हर समय काले कलर की कपड़े पहनती है, और वो हमेशा उदास रहती है। अब हम हेनी नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिसे किसी बुरे आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया था, और वो अपने सर पर बैग रखकर चलने लगता है। अब तभी यहाँ उसकी माँ आ जाती है, जो विंचेस्टर परिवार से ही है। वो आकर हेनी के सर से बैग हटाती है। वो देखती है किसी बुरी आत्मा ने उसे पोजेस्ट किया हुआ है। उसके आंखें सफ़ेद थी। अब तभी वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि वो हमारे लिए आ रहा है। अब ये सी नहीं कट हो जाती है, और हमें एक डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है, और उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। हमें उसके हाथ में एक गोली दिखाया जाती है, जिसमें लिखा था। अब तभी यहाँ विंचेस्टर कंपनी से एक आदमी आता है, जो एरिक को सेरा की फ़ोटो दिखाता है, और कहता है कि तुम्हें इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि कंपनी के लोगों का मानना है कि सेरा पागल हो गई है। उसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। उनके गन्स के बिजनेस है, जो पहले बहुत अच्छा चलता था, पर अब वो नहीं चल रहा है, क्योंकि सेरा बिजनेस पर ध्यान ना देकर घर के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो कंपनी के सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि एरिक ये बात साबित करे कि सेरा पागल है, ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। वो एरिक को कहता है कि हम तुम्हें इस काम के लिए दुगनी रकम देंगे। तो एरिक मान जाता है। वो नेक्स्ट डे विंचेस्टर हाउस जाता है, जहां सेरा की भतीजी उसे पूरा घर दिखाती है। अब एरिक को रात में अपने पीछे एक आत्मा दिखता है। ये देखकर पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद नशा करने के वजह से उसे ये सब नज़र आ रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एरिक देखता है कि वो सर्वेंट है, जो उसे खाना खाने के लिए बुला रहा है। अब यहाँ एरिक की मुलाकात सेरा से होती है। रात में एरिक को उसकी वाइफ का सपना आता है। इसे देखकर उसे बहुत डर लगता है, और उसकी नींद खुल जाती है। अब तभी उसे कुछ आवाज़ें आता है, तो वो चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ वो देखता है कि सेरा लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही होती है। सेरा को यहाँ पता चल जाती है कि बाहर कोई है, तो वो चेक करने जाती है, लेकिन एरिक एक रूम में छुपने चला जाता है। लेकिन उसे यहाँ भी आत्मा दिखाई देता है। वो डर के उस रूम से बाहर आ जाता है। अब तभी वो हेनरी को देखता है, जो सर पर बैग को डालकर चल रहा था, लेकिन तभी वो छत से कूद जाता है। लेकिन ये देखकर एरिक भागते हुए जाता है, और उसे पकड़ लेता है। और तभी यहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि हेनरी को जिस आत्मा ने मारने की कोशिश की, उसने ही सेरा के पति और उसके बेटे को मारा था। दरअसल में वो विंचेस्टर परिवार के सभी लोगों को मारना चाहता है, और वो इन लोगों से बदला लेना चाहता है। दूसरे दिन एरिक सेरा से मिलता है। सेरा उसे बताती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ आत्माएं फील होती है, जो मुझे से कोई अधूरा काम करने के लिए कहती है। अब नाइट को एरिक फिर से छानबीन करने के लिए घर पे घूमने लगता है। अब वो एक रूम में सेरा को देखता है, जो बिना देखे ही कोई तस्वीर बना रही थी। इसे देखकर वो कोई कमरा लग रहा था। जैसे ही ड्राइंग पूरी होती है, कमरे की सारी मोमबत्ती बुझ जाती है, और तब ही एरिक के सामने एक आत्मा आ जाती है। एरिक ये देखकर बहुत डर जाता है, और वहाँ से भाग के आ जाता है। नेक्स्ट डे सेरा बताती है कि जो आत्मा मुझसे बात करती है, ये सारी आत्माएं विंचेस्टर की बंदूक से मरी थी, जो गन की कंपनी मेरे पति की है। तभी एरिक उसे वो गोली दिखाता है, जो उसके पास थी। वो सेरा को ये दिखाता है, और कहता है कि मुझे भी विंचेस्टर गन की गोली लगी थी, और मैं भी 3 मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर मैं अचानक से जिंदा भी हो गया था, और तभी से ये गोली मेरे पास ही है। सेरा कहती है कि तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नजर आती होंगी, क्योंकि तुम मरने के बाद के दुनिया से वापस जिंदा हुए हो। तुम्हारे पास आत्माओं को देखने की खूबी आ गई है।
जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हुआ था। और अब वो आत्माएं मुझे नजर आती है जो मुझे अपना काम करवाने का कहती है। आत्माएं मुझे से उस रूम का रेप्लिकेट बनवाती है जिस रूम में उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई। और आत्माएं ऐसा इसलिए करवाती है ताकि वो उस रूम से इंसानी दुनिया में वापस आ सके। अपने घर में रूम्स बनवाती हूँ क्योंकि उन सब की मौत इसी घर में हुई थी। मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 कीले भी लगवा दिए हैं क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर प्योर है जिससे वो रूम्स हमेशा बंद रह सकते हैं और आत्मा हमारे दुनिया में नहीं आ पाएगी और उस रूम में ही रहेगी। अब अगले दिन हेनी को वो आत्मा परजेस्ट कर लेती है और वो स्यारा पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ एरिक और हेनी की मॉम आ जाती है और उन्हें बचाती है। एरिक कहता है कि हेनरी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। अब तभी यहाँ पे वही सर्वेंट आता है और एरिक को कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। वो एरिक को बहाने से रूम में ले आता है को सब बताता है तो स्यारा कहती है कि यह हमारा सर्वेंट नहीं है। वह कहती है ये तो 19 साल पहले ही मर चुका है। वह अपनी 2 भाई के मौत का बदला लेना चाहता है जिनके मौत भी विंचेस्टर गन से ही हुई थी। और उस हादसे के बाद सर्वेंट अगले दिन विंचेस्टर कंपनी के 15 लोगों को मार दिया था और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो पुलिस के हाथों मारा गया था। उस सर्वेंट की आत्मा ने मुझसे उसी रूम का रेप्लिकेंट बनवाया ताकि वो यहाँ आकर हम सब और उसके घर जैसा लगता है। तभी वो यहाँ अपनी वाइफ को देखती है, उसके हाथ में विंचेस्टर की गन भी थी। लेकिन तभी यहाँ एरिक की वाइफ खुद को शूट कर लेती है। असल में एरिक की वाइफ को भी आत्मा ये नजर आया करती थी, उसने एरिक को ये बताया और खुद को भी शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुला तो वहाँ पे बहुत सारे आत्माएं थी जो उसे सैरा की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि सैरा ने रूम्स बनवा कर उन सब की भी मिल जाता है। इधर सारी आत्माएं अपने रूम्स में चली जाती है और सभी दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाती है। और अब एरिक एक रिपोर्ट बनाता है कि सैरा बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है। अब सैरा आत्माओं के लिए और का हो ये घर एक जाल की तरह होती है। यहाँ चारों तरफ सीढ़ियाँ है और कमरे के अंदर और भी कमरा है। स्यारा ने यही सोचकर यह घर बनवाया ताकि यहाँ पर सभी विंचेस्टर गन से मरने वाले की आत्माएं रह सके। ये घर एक फॉन्टेड घर है जहाँ बहुत सारे आत्माएं रहती है और हमेशा यहाँ वकस काम करते रहते हैं। और इसी के साथ यह भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।